नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के 6 शिक्षक हैं। केंद्र सरकार ने माना कि सभी शिक्षकों की दावेदारी जो है मजबूत है। ये रिपोर्ट देखिए। ठीक एक महीने बाद शिक्षक दिवस है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। इस बार शिक्षक दिवस से पहले बिहार के लिए अच्छी खबर आई है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की रेस में इस बार बिहार के 6 शिक्षक हैं। 5 अगस्त को सभी 6 शिक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल जूरी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, पटना के एक शिक्षक हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बिहार से कुल 74 शिक्षकों ने आवेदन दिया था, जिसमें पहले चरण में 6 शिक्षकों को सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट शिक्षकों की लिस्ट देख लीजिए। निशि कुमारी शिक्षिका, राजकीयकृत महादेव उच्च विद्यालय खुसुरपुर, पटना शामिल हैं। हरिदास शर्मा प्रभारी प्रधान शिक्षक, राजकीयकृत मध्य विद्यालय डरहक, रामगढ़, कैमूर। देवेंद्र सिंह शिक्षक, जिला स्कूल गया। अमरनाथ त्रिवेदी प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेंगरा, मुजफ्फरपुर। सुनील राम प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय सथुआ, रफीगंज, औरंगाबाद। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बिहार के शिक्षकों के चयन को लेकर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग भी काफी उत्साहित है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इससे यह प्रतीत हो रहा है कि बिहार में लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। जो भी शिक्षक चयनित हुए हैं उन्हें सरकार और बिहार वासियों की तरफ से बधाई है। हमें उम्मीद है हमारे शिक्षक आगे की प्रतियोगिता में भी सफल होंगे। देखिए, ये तो सरकार के लिए भी और हर बिहार वासी के लिए प्रसन्नता की बात है कि बिहार के शिक्षकों का अगर चयन राष्ट्रीय सम्मान या पुरस्कार के लिए होता है, इससे ज्यादा प्रसन्नता और गर्वान्वित होने की दूसरी बात क्या हो सकती है। और इससे सीधा यह इस बात का प्रतीक है कि बिहार में लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है और सरकार के जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं वो प्रयास धीरे धीरे सफल हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से जो लोगों का जुड़ाव बढ़ता है, योग्य और अच्छे शिक्षक नियुक्त होते हैं, तभी तो उनमें पुरस्कार पाने की क्षमता और योग्यता होती है और वो आगे चयनित होते हैं। तो इसलिए जो भी चयनित हुए हैं उनको हम सरकार के तरफ से और बिहार वासियों की तरफ से भी बधाई देते हैं। शिक्षा महकमा शिक्षकों की उपलब्धि पर गदगद है। शिक्षा मंत्री आगे भी बेहतर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के अंतिम सूची में पटना की साइंस टीचर निशि कुमारी भी शामिल है। 5 अगस्त को निशि कुमारी नेशनल जूरी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगी। रिपोर्ट देखिए। ये हैं साइंस की टीचर निशि कुमारी, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। निशि कुमारी पटना के खुसुरपुर प्रखंड स्थित राजकीयकृत महादेव उच्च विद्यालय में विज्ञान पढ़ाती हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने पर स्कूल में जश्न का माहौल है। विद्यालय के शिक्षक एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर निशि कुमारी की इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर शिक्षिका निशि कुमारी ने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनका चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हो जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही कहे जाने पर उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और अंतिम सूची के लिए उनका चयन हो गया। खुशी को तो शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते।
निश्चित है। मैं पहली बार सबसे बड़ी बताना चाहूँगी, मैं पहली बार, कई सालों से लोग कह रहे थे आप इतना काम करती हैं क्यों नहीं भरती हैं, तो इस बार मैं प्रयास की। पहली बार मैं नॉमिनेशन के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन डाली और मुझे नहीं उम्मीद था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। जब लेटर आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि पहली बार में ही मैं टॉप 6 में आ गई। तो ये मेरे लिए बहुत ही, मेरे लिए क्या, मेरे पूरे विद्यालय के लिए हर्ष की बात है। शिक्षिका निशी कुमारी बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करने को लेकर उन्हें बेहद सरल और रोचक तरीके से साइंस पढ़ाती हैं। निशी कुमारी ने बताया कि वह विज्ञान को प्रकृति से जोड़कर बच्चों को विज्ञान की शिक्षा देती हैं, ताकि बच्चे विज्ञान को अच्छी तरह जान और समझ सकें, साथ ही उनमें विज्ञान के प्रति जिज्ञासा भी बढ़े। मैं हमेशा विज्ञान को बच्चों को सराउंडिंग से कनेक्ट करके पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। कभी भी मैं उन्हें रटने न देती हूँ, न रटने का सलाह देती हूँ। जैसे आज की ही मैं बात करूँ, अभी क्लास 12th में मैं क्योंकि क्लासेस शुरू हुए तो मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ अपनी खिड़की से झांको, तो बोले कि 2-4 प्लांट ले करके आओ जिसमें फ्लावर्स हों, और कुछ ऐसे प्लांट्स लेके आओ जो बिना मतलब खुद ही से ग्रो करते हों। तो उन्होंने एक करोटन का पौधा लाया और कचनार के फूल थे, उसे लेकर बच्चे आए, और तब मैं बताई कि क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मैं हमेशा सराउंडिंग से जोड़ करके और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोकल TLM का इस्तेमाल करूँ, वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करूँ। निशी कुमारी की इस बड़ी उपलब्धि पर राजकीयकृत महादेव उच्च विद्यालय में जश्न का माहौल है। विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं निशी कुमारी को बधाइयां देने में जुटे हैं, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा कुमारी ने कहा कि निशी कुमारी बेहद ही कर्मठ और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान टीचर हैं। वो अपने लक्ष्य के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहती हैं। ऐसे में उन्हें अंतिम सफलता मिलनी सुनिश्चित है। निशी कुमारी की उपलब्धि विद्यालय के लिए गर्व की बात है। ये तो हम लोगों के लिए खुशियाँ, ऐसी खुशी का घड़ी है कि हम लोग सबके साथ शेयर करना उचित प्रतीत करेंगे। सबसे ज़्यादा खुशी तो पर्सनली मुझे है, जो कि एक बैच में हम लोगों ने ज्वाइन किया, और जब से हम लोग ज्वाइन किए तब से ये सतत प्रयत्नशील रही और आज ये अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुई हैं। क्या शुभकामना? मेरी शुभकामना यही है कि जैसे ये अपने लक्ष्य के प्रति सतत प्रयत्नशील होकर ये पाली, वैसे ही ज़िंदगी में आगे जो भी पाना चाह रही हैं अपनी कोशिशों को कामयाब कर कर दिखाएं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 को लेकर 5 अगस्त को नेशनल जूरी के सामने चयनित शिक्षकों का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है। निशी कुमारी का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए अंतिम चयन होने की पूरी उम्मीद है। पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरंगाबाद के शिक्षक सुनील राम एक बार फिर नेशनल टीचर अवार्ड की दौड़ में शामिल हैं। सुनील राम 2019 से लगातार नेशनल जूरी के सामना वो करते आए उनका, लेकिन इस बार सुनील राम की तैयारी पुख्ता है। बिहार के शिक्षकों के लिए 5 अगस्त का दिन बड़ा होने जा रहा है। 5 अगस्त को तय हो जाएगा कि इस बार बिहार से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इसमें औरंगाबाद के शिक्षक सुनील राम भी शामिल हैं। रफीगंज के सथुआ स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में बतौर हेडमास्टर कार्यरत सुनील राम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के मजबूत दावेदार हैं। सुनील राम शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। हेडमास्टर साहब ने बताया कि राष्ट्र निर्माण के कई मानक होते हैं, जिन पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को ही राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं, राष्ट्र निर्माण और एकीकरण के लिए जो मानक हैं, जो बच्चों को विकास में के लिए नवाचार जो पाठ के अलग जो करते हैं, वो सब गतिविधि करने के उपरांत ये पुरस्कार मिलता है। मैंने ICT के बहुत अच्छा प्रयोग किया हूँ। शैक्षणिक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालता हूँ, जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित होते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने बहुत विकास किया हूँ, जो विभिन्न तरह के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में मुझे उत्कृष्ट पाया गया है, और उसी का परिणाम है कि मुझे विगत कई वर्षों से सिलेक्शन हो रहा है। मैं राज्य स्तर से जा रहा हूँ, मुझे राजकीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। 2018 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके सुनील राम ने प्रेजेंटेशन को लेकर अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी यह उम्मीद है कि शिक्षा को माध्यम बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में इन्होंने जो काम किया है उसका फल इन्हें जरूर मिलेगा। उम्मीद हमारी है कि मैंने इस बार औरों से मैं बेहतर किया हूँ और बेहतर करते रहूँगा, और वही बेहतर का परिणाम मुझे इनाम के रूप में मिलेगा, या मेरा किया हुआ कार्य वही हमारा अचीवमेंट रहेगा, वही मेरा पुरस्कार। समय से नाश्ता पानी खाना पीना घर के काम सब देखना करना हमका है। आपका बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के सब, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई इनका परेशान ना हो ना, पूरा बात बोलो ना। इनका परेशान कैसे हो बेदम परेशान होता तो कैसे अपना सब अपना काम अथी कर। हेडमास्टर साहब सुनील राम की उपलब्धि पर जिले का शिक्षा महकमा भी उत्साहित है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनील राम की तैयारियों से प्रभावित हैं। बहुत सारी गतिविधियों के आधार पर कई कैटेगरियां मानक है, जिसके आधार पर चयन होता है, जिसके आधार पर जिला सिलेक्शन कमेटी के द्वारा चयन किया गया, और इस सिलेक्शन के आधार पर राज्य कमेटी के द्वारा जो है सिलेक्शन कर भेजा गया, जिसके आधार पर औरंगाबाद के एक शिक्षक सुनील राम का चयन जो है किया गया है, और यहाँ से जाकर राज्य में जो है 5 तारीख को इंडिपेंडेंट नेशनल ज्यूरी के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन देंगे, और आशा है कि ये इनका चयन निश्चित रूप से होगा और हमारे जिले का नाम रोशन। सुनील राम साल 2019 से ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की दावेदारी पेश करते आ रहे हैं और नेशनल ज्यूरी का सामना करते आए हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि सुनील राम जरूर सफल होंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गया स्कूल के शिक्षक देवेंद्र कुमार अपने नए नए इनोवेशन को लेकर स्टूडेंट के फेवरेट टीचर हैं। 5 अगस्त को देवेंद्र कुमार अपना प्रेजेंटेशन देंगे और इसको लेकर देवेंद्र बेहद उत्साहित भी हैं। ये हैं गया जिला स्कूल के टीचर देवेंद्र कुमार, जिनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2021 के लिए अंतिम सूची में हुआ है। इसका नाम हम लोग जल जीवन हरियाली इसलिए दिए हैं क्योंकि जल जीवन हरियाली पे हमारे राज्य सरकार कार्यक्रम कर रही है। देवेंद्र कुमार की पहल से स्कूली स्तर पर ही इनोवेशन की नई संस्कृति विकसित हो रही है, जिसकी ये तस्वीर तस्दीक भी करती है। शिक्षक देवेंद्र कुमार बच्चों को नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यही वजह है कि जिला स्कूल के टीचर देवेंद्र कुमार शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार से महज 1 कदम दूरी पर हैं। देवेंद्र कुमार को 5 अगस्त को पटना में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया है, जहां वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल ज्यूरी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे और शिक्षा को लेकर अपना ब्लूप्रिंट रखेंगे। उम्मीद की जा रही है कि देवेंद्र कुमार जरूर नेशनल ज्यूरी को प्रभावित करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2021 के लिए सिलेक्ट होंगे। लगभग 13 क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन पूछे जाते हैं, उसके जवाब देने होते हैं और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। जो सबसे पहला आपका अचीवमेंट क्या है, आपने अभी तक जितने दिन काम किया है उसमें आपका अचीवमेंट क्या है, वो इंटरनेशनल लेवल से लेकर प्रखंड स्तर तक के आपके लेवल को देखा जाता है कि इन्होंने कहाँ से कहाँ तक कितना काम किया है, और उसकी एक मार्किंग स्कीम अब कर दी गई। इस वर्ष से मार्किंग स्कीम कर दी गई है, जिसमें कि 13 क्वेश्चंस के मार्क्स बटे हुए हैं। कोई 10 मार्क्स के होते हैं, कोई 20 के होते हैं, कोई 25 के होते हैं, और उसी के बेस पर पे जो हमारे जूरी होते हैं वो उस पर सलेक्शन करते हैं और सलेक्शन करके डिस्ट्रिक्ट से नाम भेजते हैं। तो ये तो हम लोग को पता भी नहीं था कि मेरा नाम गया है कि नहीं गया है, हम भी एक अप्लीकेंट ही थे। लेकिन जब हमारा मेल हमको मिला, करीब हमको 30 जुलाई को मेल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2021, तो उस समय लगा कि मेरा नाम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से गया, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से भी गया है, और थोड़ी खुशी भी हुई
कि कम से कम मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ हूँ। वहीं जिला स्कूल प्रिंसिपल सुदर्शन कुमार टीचर देवेंद्र कुमार की उपलब्धि पर गदगद हैं। स्कूल के लिए खुशी की बात है। अगर देवेंद्र कुमार राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2021 से सम्मानित होंगे तो ये स्कूल के लिए गर्व की बात है। प्राचार्य का भी गौरव है कि आपके विद्यालय के ही एक शिक्षक है, इसलिए देवेंद्र बाबू को भी बार बार हम बधाई भी दे चुके और बार दे रहे हैं कि आप इस प्रकार की कृति आपके दिग दिगंतर तक चतुर्दिक फैले, ये हमारी शुभकामना है। और बहुत प्रफुल्लित हो रहा हूँ कि हमारे शिक्षक का एक सम्मान मिलने जा रहा है। देवेंद्र कुमार अलग अलग तरह के इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। वो लगातार छात्रों को इनोवेशन के जरिए पहचान दिलाने की कोशिश में रहते हैं। अब उनकी मेहनत रंग लाने लगी है। गया से एलन लिली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के बेस्ट टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। मधुबनी की चंदना दत्ता, कैमूर के हरिदास शर्मा और मुजफ्फरपुर के अमरनाथ त्रिवेदी भी मजबूत दावेदार हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मधुबनी की चंदना दत्ता भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में हैं। रांटी स्कूल में पढ़ाने वाली चंदना दत्ता अपने चयन पर काफी खुश हैं। मधुबनी के रांटी गांव में बेटियों को स्कूल से जोड़ने में भी चंदना दत्ता ने अहम भूमिका निभाई है। आज उनके स्कूल में करीब 1000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें छात्र और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है। यहाँ तक कि साधन नहीं होने के बावजूद चंदना दत्ता और उनके सहयोगी शिक्षकों के प्रयास से दिव्यांग और मूक बधिर बच्चों को भी शिक्षा और कला की ट्रेनिंग दी जा रही है। जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी उसमें भाषण, वाद विवाद इस सब में हम लोग हमेशा हिस्सा लिया करते थे और पुरस्कार भी जीतते थे। तो ऐसा ही करते करते साहित्य सृजन में मेरी रुचि हो गई और मेरी कथा कहानियाँ बहुत विभिन्न पत्रिकाओं में निकलने लगी, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और जब मैं यहाँ शिक्षिका बन के आई तो यहाँ का जो परिवेश था, ग्रामीण परिवेश था, यहाँ की भाषा जो विद्यालय में है वो मैथिली ही है। बच्चों को हम अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं तो उसको मैथिली के माध्यम से ही पढ़ाना पड़ता है ताकि उनकी समझ में आए, क्योंकि हम जानते हैं कि अपनी मातृभाषा में बच्चे किसी भी बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चंदना दत्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने जाने पर उनके स्कूल में न सिर्फ साथी शिक्षक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बल्कि स्कूल के कर्मचारी भी बहुत खुश हैं। इनका जो चयन हुआ है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, इससे हम लोग बहुत ही खुश हैं और हमारे स्कूल का जो नाम ऊंचा हुआ है इसके लिए और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहन मिलकर जो बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। चंदना दत्त को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना नियोजित शिक्षकों के लिए सम्मान की बात है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि नियोजित शिक्षकों के बल पर ही शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ऊंचे मुकाम पर अब पहुंच रही है। सब बहुत खुशी और उत्साह के बात है जो हमारा स्कूल के मैडम जी के ही पुरस्कार मिल रहा है। चंदना दत्ता शिक्षक के साथ साथ मैथिली और हिंदी की साहित्यकार भी हैं। वो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की संघर्ष और सफलता पर लिखती हैं। वहीं कैमूर के हरिदास शर्मा भी राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड की अंतिम सूची में हैं। नेशनल ज्यूरी से अगर हरिदास शर्मा सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। हरिदास शर्मा राजकीयकृत मध्य विद्यालय डरहक में शिक्षक हैं। स्कूल की दीवारों पर इन्होंने बच्चों के लिए कई तस्वीर बना डाली, जो बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हुआ। बच्चे खेल खेल में ज्ञान, विज्ञान, गणित, भूगोल, देश के महान शख्सियत को आसानी से जान पाए। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।